हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। याद रखिएगा, इसका आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आत्महत्या की थैली या कोशिका की सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज कौन किया था? डी डुबे ने। याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका को नियंत्रित करता है केंद्रक, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका को नियंत्रित करता है केंद्रक, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, केंद्रक में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा 80%। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग केंद्रक होता है। किसी भी कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग केंद्रक होता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। याद रखिएगा, केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसधानी कहते हैं। किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसधानी कहते हैं। नेक्स्ट, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के बाहरी आवरण को, याद रखिएगा, बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। लवक के खोजकर्ता हिकेल हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की खोज बाल्डेयर ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुणसूत्रों की खोज बाल्डेयर ने किया था। जीन की खोज जोहान्स ने किया था। डीएनए की खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिश्र ने। याद रखिएगा, डीएनए की खोजकर्ता फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे आप लोग। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। लाइट ऑफ फेसिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ फेसिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध के पिता क्या थे? तो शाक्यगण के मुखिया थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लुसेंट से लिया गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इनको मौसी भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो वैशाली के अलार कलाम से। याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन सकता है कि अलार कलाम कहाँ है? तो वैशाली में। याद रखिएगा, अलार कलाम कहाँ है? तो वैशाली में। बुद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था अलार कलाम से। याद रखिएगा, अलार कलाम से। कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका के बाहरी आवरण को, लगता है रिपीट क्वेश्चन हो गया है, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिकीय तंत्र। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे।
हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? तो याद रखिएगा अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिकीय तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉनों की संख्या 46 बिलियन। याद रखिएगा न्यूरॉनों की संख्या 46 बिलियन हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर जो सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन, ये भी लिखा रहता है कहीं कहीं। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? तो पलीहा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? पलीहा को। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ था। और कमेंट में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, मतलब कब से शुरू किया गया था। रक्त बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक पलीहा को कहा जाता है, रक्त बैंक पलीहा को कहा जाता है। और रक्त कबरगाह पलीहा को कहा जाता है, दोनों पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को किसके रूप में जाना जाता है? तो अवस्रव। याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को किसके रूप में जाना जाता है? तो अवस्रव्य हो जाएगा। रक्त समूह सर्वग्राही AB होता है, और रक्त समूह के पिता लैड स्टेनर को कहा जाता है। याद रखिएगा रक्त समूह सर्वग्राही AB होता है, और रक्त समूह के पिता लैड स्टीनर को कहा जाता है। सौर कुकर, जहाँ भी क्वेश्चन आपसे सौर कुकर से पूछा जाए याद रखिएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्लैश बल्ब का तार किस तत्व से बना होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक। याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक हो जाएगा। वीडियो को कर देते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।